हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो नेट जेआरएफ परीक्षा 2022 है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य शास्त्र का। तो आज हम आपको यहां पर काव्य शास्त्र में जो काव्य आत्मा विषय है उस विषय पे यहां पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को, और हम काव्यात्मा के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। काव्य आत्मा शब्द की बात करें यहाँ पर, तो भारतीय साहित्य में काव्य में कवि एवं काव्य शब्दों का प्रयोग अति प्राचीन काल से हो रहा है। ठीक है। ऋग्वेद में कवि और काव्य शब्दों को क्रमशः ईश्वर और संसार जैसे नामों से संबोधित किया गया। यानी कि यदि ईश्वर कवि है तो विश्व उसका काव्य है, ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई। तो कुछ इसी तरह का ऋग्वेदी आधार लेकर के अग्नि पुराण ने भी कवि को प्रजापति के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथा स्मे रोचते विश्वम तदेदम परिवर्तति। तो ये अग्निपुराण लिखते हैं, अर्थात कि अग्निपुराण में कहा गया कि काव्य संसार का पार नहीं है, एकमात्र कवि ही इसका सृष्टा यानी प्रजापति है। इसे जैसा रुचिकर होता है उसी प्रकार इस काव्य रूप संसार का परिवर्तन वो उसी रूप में कर देता है। ठीक है। यानी कहने का भाव कि अग्निपुराण में कहा गया कि ये काव्य संसार का पार नहीं है, एकमात्र कवि ही इसका सृष्टा होता है, और इस कवि को जैसा रुचिकर होता है उसी प्रकार इस काव्य रूपी संसार का वो परिवर्तन कर देता है। तो संस्कृत साहित्य की बात करें अगर, तो काव्य शब्द का सर्वप्रथम शब्द केवल पद्यबद्ध रचना का वाचक नहीं है। यानी बात करें तो साहित्य, संस्कृत साहित्य का जो काव्य शब्द है या वो केवल पद्यबद्ध रचना का वाचक नहीं है, यानी सिर्फ पद्यबद्ध के रूप में उसको नहीं हम परिभाषित कर सकते हैं। वहाँ जो काव्य साहित्य का पर्यायवाची है। ठीक है। पद्यबद्ध रचना का सिर्फ वाचक नहीं है, वहाँ पर जो काव्य है वो साहित्य का वाचक है। यानी गद्य पद्य एवं मिश्रित रूप में लिखा हुआ साहित्य काव्य ही कहलाता है संस्कृत साहित्य में। तो आचार्यों ने काव्य को के रूप में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने काव्य की परिभाषा या तो काव्य के रूप के विचार के रूप में की है अथवा उसकी आत्मा की विवेचना के रूप में। तो इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि भारतीय दर्शन मानव व्यक्तित्व में क्या करता है, स्थूल रूप से दो तत्वों को स्वीकार करता है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। ठीक है। मानव व्यक्तित्व में हम इन्हीं दो चीजों को पाते हैं, एक शरीर और दूसरा आत्मा। तो काव्य को लेकर भी उसके शरीर एवं आत्मा के विषय में ही मीमांसा चली आई। यानी काव्य में शरीर और आत्मा की चर्चा काव्य में भी की गई। तो काव्य के शरीर के विषय में तो मतभेद विद्वानों में, आचार्यों में देखने को नहीं मिलते हैं। सभी ने समान रूप से शब्द एवं अर्थ को काव्य रूपी पुरुष का शरीर माना है, और सभी ज्यादातर आचार्य इससे सहमत भी थे। लेकिन काव्य की आत्मा के विषय में विद्वानों में विभिन्न प्रकार के हमें विवाद देखने को मिले, सभी के अपने अपने मत थे। तो वो मत क्या थे उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं आचार्य वामन की। थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कम शो हो रही है। तो आचार्य वामन की बात करें, 8वीं सदी के आचार्य हैं। काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो रीतिवादी आचार्य वामन के द्वारा ही किया गया। ठीक है। का आत्मा शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग रीतिवादी आचार्य वामन के द्वारा किया गया, और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है। यानी ये लिखते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा ये मानते हैं। फिर दूसरे आचार्य हुए आनंदवर्धन। आनंदवर्धन 9वीं सदी के आचार्य हैं और ध्वनिवादी आचार्य हैं। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन जी ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए लिखा कि ध्वनिरात्मा काव्यश, ध्वनिरात्मा काव्यस, यानी ध्वनि को ही ये काव्य की आत्मा इन्होंने स्वीकार किया। आचार्य दंडी की बात करें, जो काव्यशास्त्री विद्वान आचार्य दंडी हैं, इनकी बात करें तो ये अलंकारवादी आचार्य थे, और इन्होंने केवल काव्य के शरीर का ही उल्लेख किया है। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को तो काव्य का प्रमुख तत्व कहा। ठीक है। अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व तो कहा इन आचार्यों ने, किंतु उसे काव्य की आत्मा कहने का ये लोग साहस नहीं कर सके। यानी उन्होंने खुल करके अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं कहा, काव्य का प्रमुख तत्व तो कहा। तो आचार्य दंडी लिखते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार कारान प्रच्छस्यते।
वृक्ष से। ठीक है, तो ये आचार दंडी लिखते हैं। तो कि काव्य की शोभा करने कारण जो धर्म अलंकार है, वो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, ऐसा आचार दंडी लिखते हैं। ठीक है, फिर आचार कुंतक की बात आती है। 12वीं सदी के आचार हैं। वक्रोति संप्रदाय के संस्थापक आचार में ये नाम आता है इनका। और ये वक्रोति जीवतम नामक इनका जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है। यानी ये लिखते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये आचार कुंतक लिखते हैं। तो कुंतक ही मतलब इन्होंने सर्वप्रथम, कुंतक ने क्या किया, आत्मा, आचार कुंतक ने सर्वप्रथम आत्मा के लिए काव्य शास्त्र में जीवित शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, काव्य जीवितम लिखते हैं ये, आत्मा के लिए जीवित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार कुंतक ने किया। वक्रोक्ति इनकी यानी कुंतक की दृष्टि में एक अलंकार था वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण भी इन्होंने कहा। ठीक है, फिर आचार्य क्षेमेंद्र की बात आती है। औचित्य संप्रदाय के या संस्थापक आचार्य हैं। औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ में इन्होंने औचित्य को आत्मा माना। यानी कहते हैं औचित्यम रस सिद्धस स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यानी अर्थात औचित्य ही रस सिद्ध काव्य का स्थिर जीवन है, ऐसा आचार्य क्षेमेंद्र लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा माना। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ और राजशेखर जैसे तमाम विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से रस काव्य की आत्मा की परिभाषा दी। आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी के आचार्य हैं। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। ये लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस को काव्य की आत्मा स्वीकारा। तो राजशेखर ने रस को काव्य की आत्मा इन्होंने भी माना। शब्दार्थो ते शरीरम, और ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं एवं रस उसकी आत्मा है। इसका ये पूरा श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है रस उसकी आत्मा है। महिम भट्ट विद्वान जो हुए आचार्य, इन्होंने भी रस को काव्य की आत्मा बताया। और ये लिखते हैं कि काव्यस्यात्मानि संगिनी रसादि रूपे न कश्चिद विभाति। ये रस को काव्य की आत्मा महिम भट्ट भी मानते हैं। यानी वो लिखते हैं अर्थात रस आदि रूप में काव्य की आत्मा मानने के विषय में किसी का विरोध नहीं है, यानी रस को ही वो काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। फिर पंडित राज जगन्नाथ जी की बात आती है। तो रस गंगाधर नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा, और इस ग्रंथ में आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी ने काव्यशास्त्र, और इनको काव्यशास्त्र के अंतिम आचार्य के रूप में भी जाना जाता है, और ये भी रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। लिखते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का जनक शब्द काव्य है, और रमणीय अर्थ के द्वारा ही रस की ओर इन्होंने संकेत किया है। रमणीय से तात्पर्य इनका यहाँ पर रस से ही होता है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से काव्य आत्मा शब्द को परिभाषित किया। तो ये इस प्रकार काव्य के प्रसंग के विषय में अगर आत्मा शब्द से जो अभिप्राय है वो हम कह सकते हैं कि काव्य का अनिवार्य व्यापक एवं आंतरिक सार अथवा तत्व जो कि इसमें साधन रूप में सदा विद्यमान रहता है, वही काव्य की आत्मा कहलाता है। ठीक है, तो काव्य की आत्मा का जो निर्धारण आज भी कहते हैं एक अनिर्णित और विवादास्पद विषय बना हुआ है। सभी के अपने अपने आज भी मत है काव्य की आत्मा के संदर्भ में। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक काव्य की आत्मा के विषय में। जो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे सभी को अधिक से अधिक इसकी जानकारी मिल सके, और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।